गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली। राधे राधे सबको। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और बिट्टू बिट्टू के देखो, नमस्ते कर लो बिट्टू, नमस्ते। राधे राधे करो, राधे राधे। तो ये मेरी पीहू हैं और पीहू अभी छो के उठ गई हैं तो बैठी हैं, देखिए। क्यों पीहू? और पीहू को मन है कि हम बाहर पीहू को लेके जाएं घुमाने। तो पीहू मेरी बाहर बहुत खेलती हैं, बाहर बहुत घूमने के लिए राजी रहती हैं। घर के अंदर तो उनको शैतानी सूझती है, शैतानी करती हैं, रोती हैं। घर के बाहर भेज दो ना तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तो बेटू जय कर दो, जय जय कर लो, जय चलो कर लो, सबको जय कर लो। और माही अभी तो किचन में, देखिए माही क्या कर रहे हैं, दिखाते हैं आपको। ये देखो माही अपना पराठा बना रही है। हमने पराठा बनाया है, उसके लिए माही खुश नहीं है, इसलिए अपना पराठा देखो कैसा बनाया है। आप लोगों को माही का पराठा दिखाते हैं। खाया है कभी ऐसा पराठा? ऐसा पराठा कभी खाया है? माही ने ऐसा पराठा बनाया है। तो ये देखिए पराठे का कलर देख लीजिए, साइज देख लीजिए। पराठे का पूरा पूरा देखो कोयला बना दिया है। तो पराठा माही को, मेरा पराठा नहीं अच्छा लगा, खुद बनाने गई अपने लिए। तो पराठा देखो कैसा बना है। अब माही देखो खा रही है बैठ के, ये देखो। और हमसे जल जाए तो बोलेंगी कि हम जला हुआ नहीं खाएंगे, और खुद इतना जला दिया है कुछ कहने को नहीं। तो माही पराठा खा रही हैं और सोना खा चुकी हैं। सोना कह रही थी हमें जला हुआ पराठा नहीं खाना है, तो सोना ने तो माही का बना हुआ पराठा नहीं खाया है, मेरा ही बनाया खाया। पर माही अपना पराठा बनाया खा रही हैं। तो आप लोग कैसे हैं कमेंट, मैं तो ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। तो आज मैं एक नया भजन डालूँगी, तो आप लोग देखिएगा और उसमें अपना आशीर्वाद दीजिएगा। और अभी तो बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम पड़ा है, अभी मैं काम करने जा रही हूँ। तो टाइम मिलेगा तो आज शॉर्ट भी डालूँगी अपने। तो 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा काम हो जा रहा है, होली के त्यौहार की वजह से भी काम पहले अभी तो पड़ गया, फिर त्यौहार होने के बाद फिर वही थोड़ा बहुत। हाँ दे आओ चमको को। और बिट्टू मेरी यहाँ बगल में मेरे ही घर के एक आसपास एक डॉग रहता है, चमको उसका नाम हम लोगों ने रखा है। तो मेरी बिट्टू उससे बहुत प्यार करती है। कुछ भी खाएगी तो पहले चमको को देती है फिर खाती है। तो पराठा माही से लेके गई हैं, कह रही हैं पमको को दे आए। चमको नहीं कह पाती हैं बिट्टू, तो पमको कहती हैं। तो बिट्टू गई हैं पमको को देने। उसके छोटे छोटे बच्चे प्यारे प्यारे पप्पी हैं, तो उनको ज़बरदस्ती मुंह में घुसेड़ घुसेड़ के बिट्टू खिलाती है। अब अभी वो खाते नहीं हैं तो उनको खिलाएगी। और अब काम वाम तो बहुत सारा है, क्योंकि सर्दियाँ ख़त्म हो गई तो सर्दियों के कपड़े सारे धुल के रखने हैं। और अभी तो होली की तैयारी की वजह से बहुत सारा काम था, तो होली की तैयारी की वजह से वही मतलब काम करती रही, तो टाइम नहीं मिलता था। तो मैं अपने शॉर्ट नहीं डाल पाती थी खुद के बना के, ना एक भी ब्लॉग डाल पाई हूँ, बहुत दिन हो गया है। और नहीं, अब आज सोच रही थी कि आज से शॉर्ट डालूँगी, आज शाम से मतलब बना के डालूँगी शॉर्ट, क्योंकि टाइम निकालना पड़ेगा, अगर नहीं करूँगी तो आगे कैसे बढ़ूँगी। तो आप लोग सपोर्ट करिए, अपना आशीर्वाद दीजिए मुझे। और क्योंकि आप आशीर्वाद देंगे आप लोग तभी मैं कुछ कर पाऊँगी, क्योंकि अभी तो मैं बहुत सारी बातें सबकी सुन रही हूँ। इतनी बातें यूट्यूब की वजह से वीडियो बनाती हूँ तो बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। तो कभी कभी ये ऐसा लगता है कि मैं क्यों यूट्यूब में आई, नहीं आती तो सही रहता। क्योंकि बहुत आदमी, बहुत लोग बहुत बुरे तरीके से हमको ताने सुनाते हैं, वीडियो बनाती ये करती वो करती है। तो अब मैं वीडियो तो बनाती ही हूँ, अब तो कहते नहीं है, मेहनत तो मैं कर रही हूँ, बातें भी सबकी सुन रही हूँ। जिस तरीके से सब लोग बातें करते हैं, हमको ताने मारते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, तो बर्दाश्त नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है मुझे भी। लेकिन जवाब नहीं देती हूँ, इसलिए नहीं जवाब दे रही हूँ, सुनती रहती हूँ सबके, इसलिए नहीं जवाब देती हूँ कि हाँ मैंने किया है। यूट्यूब में वीडियो तो मैं बनाती हूँ, बात तो सही है, तो गलती है मेरी तो मुझे सुनना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन मेरा समय आएगा उस दिन मैं सबको जवाब भी दूँगी। तो आप लोग साथ दीजिए, सपोर्ट करिए कि मैं भी एक दिन सबको, जो इतनी कड़वी कड़वी बातें, इतनी तीखी तीखी बातें सबकी मैं सुन रही हूँ, तो मैं इस लायक बन सकूँ कि मैं इन लोगों को जवाब दूँ।
तो आप लोग सपोर्ट करिए। मैं बस इतना ही आप लोगों से कहना चाहूँगी, क्योंकि कहते नहीं भगवान के बाद वो लोग होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। तो मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं तो मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। भगवान के बाद मेरे सब्सक्राइबर हैं दूसरे नंबर पे। और अभी मेरा वॉच टाइम भी बहुत कम है, मोनेटाइज होने के लिए बहुत टाइम है अभी। लेकिन भगवान से प्रे करती हूँ कि अगर मैंने मेहनत की है और इतनी बातें सुनी है तो मेरी मेहनत बेकार ना जाए। और बाबा भोलेनाथ और संकट मोचन बाबा मेरी सहायता करें, क्योंकि बेटियां हैं, तीनों बेटियों के लिए यही कुछ सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करना चाहती हूँ। अपने लिए क्या है, अपनी तो कैसे कैसे निकल गई है, पर बेटियों के लिए सोच रही हूँ कि बेटियों के लिए कुछ करूँ। और इसी विचार से मैं यूट्यूब में आई भी हूँ। पहले तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं मतलब यूट्यूब से कमाना आता है या कम पैसे कमा सकते हो। तो मैंने तो पहले शौक़ में वीडियो बनाने स्टार्ट किए थे। ऐसे ही न्यू मोबाइल था मेरे पास, तो मैंने ऐसे ही शौक़ में बना के डालती थी। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि मैं यूट्यूब में वीडियो डालूँगी, इसका कोई फ़ायदा मुझे मिलेगा। और धीरे धीरे जब मैं वीडियो डालने लगी तो वेरिफिकेशन आ गया मेरा। तो मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं था कुछ भी, तो मैंने जानकारी ली तो पता चला कि यूट्यूब में वीडियो बनाने से पैसे कमा सकते हो। तो मुझे भी अच्छा लगा, खुशी हुई कि मतलब वीडियो बनाऊंगी तो हो सकता है कि सबको बुरा लगे। तो इस डर की वजह से बहुत कम वीडियो डालती थी, बहुत कम ही वीडियो बनाती थी, थोड़ा बहुत डाल देती थी। लेकिन डर लगता था, इसकी वजह से बहुत डर लगता था कि मतलब कोई क्या कहेगा। लेकिन वेरिफिकेशन आ गया तो सब घर वालों से, मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि मैं क्या वीडियो बनाऊं, और मेरा वेरिफिकेशन हो गया है। तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, ना वीडियो ये सब काम नहीं करना है। तो हमने कहा तो क्या हुआ, ऐसे ही वीडियो बना के डालूँगी। और तो क्या हुआ, बैठी तो रहती हूँ घर में, काम वाम हो जाता है तो थोड़ा टाइम निकाल लूँगी। लेकिन उनका पहले तो मन नहीं था। लेकिन ये है कि कभी उन्होंने मेरा साथ भी नहीं छोड़ा है, सपोर्ट करते रहे मेरा। मेरे सामने ऐसे नहीं कभी डांटा मुझे कि मुझे मेरी हिम्मत ना पड़े। और थोड़ा बहुत डांट देते थे तो ये लगता था, समझ में आता था कि वो उस तरीके से नहीं डांट रहे हैं, क्योंकि समझ में आ जाता है ना कभी कभार, जैसे कि सामने वाला किस तरीके से डांट रहा है, किस तरीके से आपको चिल्ला रहा है, तो समझ में आ जाता है कि इनका मन है कि नहीं है। लेकिन हाँ, चिल्लाते थे, डांटते थे, लेकिन कभी इस तरह नहीं किए हैं कि बहुत तेज़ चिल्लाए हों या बहुत तेज़ कि अब बिल्कुल नहीं बनेगा। तो मेरी थोड़ी बहुत हिम्मत बन ही रही है। और अब तो फ़िलहाल में सपोर्ट कर रहे हैं मेरा, क्योंकि मैं इतना समझा के इतना मनाई हूँ, खूब सारा विनती करती हूँ, चरौरी करती हूँ कि मुझे करने दो, 1 साल मुझे करने दो जो मैं कर रही हूँ, यूट्यूब में वीडियो बना के डाल रही हूँ। 1 साल के बाद अगर मेरा कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँगी। तो अभी तो मेरे अगस्त में 6 अगस्त को चैनल मैंने बनाया था, और 6 अगस्त से अब 6-7 महीना हो गए हैं। हाँ, 6-7 महीना हो गए हैं। तो अभी तो मेरा वॉच टाइम भी बहुत कम है। सब्सक्राइबर 1000 हो गए हैं मेरे, मतलब सब्सक्राइबर तो पूरे हो गए हैं 1000, लेकिन वॉच टाइम मेरा बहुत कम है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग सपोर्ट करिए, मेरे वीडियो पूरे देखिए और मेरा वॉच टाइम पूरा कर दीजिए। तो ऐसे ही है कुछ अब कुछ चीज़ें हैं जो मैनेज करते हुए सब ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन बहुत लोग नाराज़ भी हैं मुझसे, बहुत लोग मतलब मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, मुझसे गुस्सा हैं कि मैं वीडियो बना के डालती हूँ। तो क्या कर सकते हैं, अब मैं अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ। अब सबको खुश भी तो नहीं रख सकती हूँ ना, सबको खुश रखना भी मुश्किल है, क्योंकि कहते नहीं हैं कि कुछ करना है तो संघर्ष के साथ करना पड़ता है। तो वही संघर्ष मैं झेल रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग हैं कि नाखुश हैं मुझसे कि मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, इसलिए सपोर्ट करिए कि मैं अगर जो मुझसे नाराज़ हैं फैमिली में, जो मुझसे गुस्सा हैं मैं वीडियो के चक्कर में, तो मैं अगर कुछ कर सकूँगी तो वो भी शायद मान जाए। तो आप लोगों से बस यही प्रार्थना है मेरी कि आप लोग सपोर्ट करिए। सच्ची में आप लोग का सपोर्ट और आशीर्वाद की ज़रूरत है मुझे, और अपना सपोर्ट आशीर्वाद मुझे दीजिएगा। और
और मैं क्या कहूँ, आप सब समझ सकते हो। कोई भी इसमें इस लाइन में आएगा तो कुछ किसी न किसी ख्वाहिश से आता है, और मैं भी उसी ख्वाहिश से आई हूँ कि मैं अपने बेटियों के लिए कुछ कर पाऊँ। अपने लिए नहीं, जो भी होगा मेरा, मैं तो यही इसी उम्मीद में हूँ कि भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ। और मैं इतना मैं जानती हूँ कि मेरी किस्मत अगर अच्छी है तो अच्छी होती तो मैं पहले से ही कुछ कर रही होती। तो मेरी किस्मत तो अच्छी नहीं है, तभी मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, और जैसे है तैसे ऐसे ही हूँ, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं। तो मेरी किस्मत तो अच्छी होती अगर, तो पहले से मैं कुछ अच्छा काम कर रही होती या ज़्यादा पढ़ी लिखी होती तो मैं कुछ कर सकती। तो अब मैं तो अपनी बच्चों की किस्मत आजमा रही हूँ, बेटियों की, तीनों बेटियों की किस्मत आजमा रही हूँ कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी तो मेरा साथ नहीं दिया, शायद मेरी बेटियों की किस्मत अच्छी हो और उनके किस्मत से ही मेरा कुछ हो जाए तो मैं अपने बेटियों के लिए कुछ कर पाऊँ। बस इतना ही कहना है मेरा। और कभी भविष्य में चांस मिला, अगर कुछ मेरा हुआ, मैं कुछ बन गई अगर, तो अपनी पूरी बात बताऊंगी अपनी ज़िंदगी की। बस अभी तो फ़िलहाल इतने यहाँ तक ही था। और आप अपना आशीर्वाद, सब प्यार, सपोर्ट दीजिएगा। अगर न्यू है चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन बजा लीजिएगा कि जाके मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बस यही कहना था मेरा। तो ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, इसी आशा के साथ आप लोगों को पसंद आएगा, आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो सबको राम राम, राधे राधे। आप लोग खुश रहें, माता रानी अपनी कृपा दृष्टि आप पे बनाए रहें। तो सबको बाय बाय।